गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बिल्ड द लैंड सस्टेन। तो क्या अगर लैंड का इतना शोषण हम करेंगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे, तो क्या लैंड सस्टेन रहेगी? क्या मृदा प्रदूषित नहीं होगी? लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स। तो लैंड जो ज़मीन है, ये प्राकृतिक संसाधन है। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। तो ये आवश्यक है कि लैंड के यूज में हमें सावधानी बरतनी है। ये आवश्यक है कि हम उसका सावधानीपूर्वक दोहन करें। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज बेस। तो जो साइंटिफिक रिपोर्ट, जो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट ये बताती है कि जो मॉडर्न फार्मिंग है, ये जो नेचुरल रिसोर्स है उसका अत्यधिक दोहन हुआ है, लैंड का अत्यधिक दोहन हुआ है। इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो बहुत सारे क्षेत्रों में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो अत्यधिक प्रोडक्शन किया गया है मिट्टी के द्वारा, मिट्टी से, तो वो काफ़ी पोल्यूटेड हो गई है, एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो उसकी जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसमें कमी आई है ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो किसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी लॉस हुई है? ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इसीलिए आप लोग सुने होंगे कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करना चाहिए, नहीं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी। आल्सो कंटिन्यूज यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स इरीगेशंस हैज़ लेड टू द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। और ज़्यादातर ट्यूबवेल से ग्राउंड वाटर निकालने के लिए, सिंचाई के लिए जो ग्राउंड वाटर का खूब कंज्यूमसन किए हैं, इससे जो वाटर का टेबल है, मीन्स वाटर लेवल है, वो कम हुआ है। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। तो जैसे ये इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, जो पर्यावरण के जो संसाधन है पर्यावरण में, जैसे सॉइल फर्टिलिटी हो गया, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, और जो ग्राउंड वाटर है, इसको बनने में ओवर ईयर्स, वर्षों लगते हैं। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम। अगर एक बार ये नष्ट हो गया, एक बार इसका कंज्यूमसन हो गया, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है इसे रिस्टोर करना, पुनः इसे अपने लेवल पे लाना मुश्किल है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट, तो हमें अपने इस पर्यावरण को ध्यान देना चाहिए टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ताकि भविष्य में कृषि का विकास हो सके, मीन्स प्रोडक्शन जारी रहे। देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स। केमिकल फर्टिलाइज़र जो है, जो रासायनिक खाद है, ये मिनरल्स प्रोवाइड करता है, व्हिच डिज़ोल्व इन वाटर, जो पानी में घुल जाता है, एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू द प्लांट्स, और ये तुरंत प्लांट्स को उपलब्ध कराता है। बट दीज में नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग, लेकिन ये मिट्टी में लंबे समय तक नहीं रहता है। दे में escape फ्रॉम द सॉइल एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स। तो ये क्या करता है कि escape फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से हट करके ये पोल्यूट करता है ग्राउंड वाटर को, रिवर को, नदियों को, और लेक्स को, झीलों को। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन आल्सो किल बैक्टीरिया, और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने से ये बैक्टीरिया को मार देता है, एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, और मिट्टी में जो अन्य सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको भी मार देता है। दिस मीन्स सम टाइम
आफ्टर देयर यूज़ द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर। तो इसका मतलब अगर ज़्यादा समय तक हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी। Source: Dawn to Earth, New Delhi. The consumption of chemical fertilizer in Punjab is highest in the country. कंट्री में सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र पंजाब के लोग यूज करते हैं। द कंटिन्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र हैज़ लेड द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। तो कंटिन्यू फर्टिलाइज़र यूज करने से जो मिट्टी की हेल्थ है वो ख़राब हो गई है, मिट्टी प्रदूषित हो गई है। Punjab farmers are now forced to use more and more chemical fertilizers and other inputs to achieve the same production level। तो सेम प्रोडक्शन लेवल, वही उत्पादन प्राप्त करने के लिए पंजाब के किसान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और इनपुट्स यूज करते हैं। दिस मीन्स कास्ट ऑफ कल्टीवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट। इसका मतलब जब ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट करेंगे तो जो उत्पादन लागत है वो बढ़ेगा। थैंक यू।